आप कथा करते हैं। राम कथा नहीं, कौन सी कथा? आप कथा। आप कथा करते हैं और आप कथा पाप कथा। 2 रुपया चढ़ाओ, 100 रुपया भगवान से पाओ, ये पाप कथा। आप कथा, पाप कथा, बाप कथा। कई लोग अपने बाप की कथा कहते हैं। अपने बाप का मतलब अपनी करनी, हमारे दादाजी हमारे पिताजी ऐसा किए, वो भी तर गए। तो आप कथा, पाप कथा, बाप कथा, फिर बाद में थोड़ी मोड़ी बचती है, फिर होती है राम कथा। बोलो सीताराम। ऐसे में ना तो यजमानों का कल्याण, न सुनने वालों का कल्याण, न करने वालों का। बोलो सीताराम। एक बार हम ही ऐसी कथा किए हैं, कहो तो बता दो। हम तो नहीं, अब दूसरा कमान। जंगल में एक बार सत्यनारायण की कथा। भाई सत्यनारायण, एक सेठ जी, भंजन सेठ, जिसका नाम चंगीलाल। चंगीलाल ने कथा करवाई। कथा करने के लिए गए, लेकिन पुस्तक बदल गई। घर पर पुस्तक रखी थी 4-5, निकालनी थी सत्यनारायण की। जल्दी जल्दी में गुरुवार व्रत कथा धर गई। जंगल का काम, जंगल में कथा पहुंच भी गई। पंडित जी पहुंचे, बढ़िया उन्होंने पंचांग पूजन किया, बढ़िया भगवान को बुलाया। अच्छा सेठ जी, चंगीलाल जी बैठिए, अब कथा शुरू होगी। वृंदावन विहारी। सोई सेठ जी हल्दी चावल लेकर बैठ गए। अब पंडित जी ने जैसे ही पुस्तक निकाली, सत्यनारायण की जगह गुरुवार की निकल आई। अब पंडित जी पसीना पसीना, दिमाग खराब। अब जजमान बता भी नहीं सका था कि सत्यनारायण नोई गुरुवार व्रत कथा, बृहस्पतिवार व्रत कथा। अब क्या किया जाए? सोचा कि एक काम करें, 5 बार घंटी बजनी चाहिए। सोई 5 बार जैसी आदि थी। एकदा नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि विराजमान है। कलयुग आने वाला है, क्या किया जाए? तीसरी पद कथायामो रेवा खंडो प्रथमो अध्याय समाप्ता। बोलो वृंदावन बिहारी। 5 अध्याय हो गए। और सेठ भी पढ़ा लिखा टीकमगढ़ का था, टीकमगढ़ में रहता था। नाम था चंगीलाल, बाप का नाम था मंगीलाल। और सेठ का दिमाग खराब। दिमाग इस बात पे खराब कि कथा पूरी हो गई, लीलावती कलावती रह गई। सेठ भी होशियार, सेठ का दिमाग खराब। बोले पंडित जी रुकिए, दक्षिणा बाद में मिलेगी, हवन बाद में होगा, पहले ये बताओ कलावती और लीलावती क्यों नहीं निकली? हम तो 1.5 घंटे से उसी का वेट कर रहे हैं, और कई लोग तो उसी का इंतजार ही करते। अब कलावती आएगी, लेकिन पंडित जी भी गड़ा गांव के, वो भी साधारण आदमी नहीं। और तुम ये मत मानना कि हम ही थे। और अगर ऐसा मानो भी तो गलत जगह नहीं गए तुम। बात भी सही है। सेठ ने कहा पंडित जी रुकिए, हवन बाद में, कलावती लीलावती। हमारे भी प्राण सूख गए कि नाक कट गई। अब 40-50 सेठ और सेठानी लाली लगाए बैठी सब, और भर समाज में कोई बेइज्जती कर दे, दिमाग खराब। हमने भी कहा सेठ तू बुद्धू है, जंगल में कलावती लीलावती, बड़े घराने की बिटियां यहां कहां घूमेंगी? तुझे ज्यादा ही कलावती लीलावती चाहिए, घर पे करवा, वहां आएंगी। आज तक नहीं करवाई उसने कथा। वैसे जब से हम टीवी पे आने लगे तो एक बार तो उसने ट्राई किया है। अब ये नहीं बताएंगे कि वो सेठ कहां का था, जिंदा आज भी है वो। और हमने ऐसी कथा की, लौटकर उसने हमसे कोई कथा नहीं करवाई। और उस दिन की दक्षिणा की पूछो मत, मात्र 17 रुपया मिली। हमने कहा ये कटौती किस बात की? बोले लीलावती कलावती कट करवा गई। हमारा भी दिमाग खराब कि 50 रुपया का भाव लेकर आए थे, अब बोल भी क्या दें, 27 रुपया कट गए, ज्यादा 33 रुपया कट गए। दिमाग खराब। लेकिन ठीक है, उस दिन के बाद सेठ भी समझ गया
कथा भी स्थान के हिसाब से हो सकती है। वैसे आजकल वो सेठ अभी भी सत्यनारायण करवा नहीं रहा है। हमने पूछवाया एक दो बार कि सेठ जी ने कभी सत्यनारायण करवाई, नहीं। आजकल वो भागवत पे चला गया, क्योंकि उसका हमारी सुनने के बाद भरोसा ही उठ गया। सत्यनारायण से ही भरोसा उठ गया कि ऐसी भी सत्यनारायण होती है। और फिर क्या, हमने हवन किया, चले आए। कलावती लीलावती हमें आज भी नहीं भूली। ये भी तुमको बता देते हैं, उस दिन के बाद जब भी सत्यनारायण की कथा हुई हमने कलावती लीलावती जरूर बोली, और बहुत तेज तेज बोली कि अब लौटकर हमारे ऊपर ये आरोप ना लग जाए कि ये अध्याय ही हमारी पुस्तक में नहीं है। वैसे ऐसी भी कथा होती है। तुम्हें करवानी हो तो मिलना, तिवारी जी के घर पे हैं हम आजकल। राजन तिवारी जी के घर पर हैं। अगर तुम्हें लगे कि सत्यनारायण होनी चाहिए, हम तैयार हैं, मिल सकते हो आप। और ये हमारे जीवन की विचित्र घटना है। भगवान करे लौट कर ये ना हो, क्योंकि भूल तो थी सो हो गई, ना समझ थे। और हमने ये भी सोचा कि सत्यनारायण की कथा पुस्तक भूल गए। अगर कहेंगे कि पुस्तक नहीं आई है तो यजमान क्या कहेगा, कैसे पंडित जी हैं, पुस्तक ही भूल गए। इसीलिए हमने जो है गुरुवार की कथा में ही सत्यनारायण प्रकट कर दी। और लोग हम पर टीवी वाले अभी कहते हैं कि क्या तुम चमत्कारी हो। हम चमत्कार तो जब सत्यनारायण की कथा करते थे तब से कर रहे हैं। हम जब गुरुवार की कथा में सत्यनारायण पैदा कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, तो विचार करो कितना चमत्कार। नहीं तुम्हारी टीवी पर कुछ भी प्रकट हो सकता है।